हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल भाई। तो जल्दी से एक बार चैट में दिल बना दो। अगर मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, मैं क्लियरली दिखाई दे रहा हूं, तो जल्दी से वेलकम वेलकम ऑल ऑफ यू। जल्दी भाई जल्दी फटाफट से बता दो कि आवाज और वीडियो दोनों क्लियर है या नहीं। आ जाओ भाई। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हेलो स्मार्टी सर। हेलो स्मार्टी बेटा। हेलो। बहुत ही बढ़िया। नमस्कार नमस्कार। तो यार मैं बहुत बढ़िया हूं और राम राम जी राम राम। तो आज की क्लास में हम लोग अपने डिफरेंशिएशन की लर्निंग को एक स्टेप और आगे ले जाएंगे। थोड़ा सा आज फिजिक्स को कॉल करेंगे कि भाई क्या हम जो डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं वो फिजिक्स में यूज कहाँ कहाँ होने वाला है, ये पता चलेगा। और ये सब आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं भाई। तो सबसे पहले डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है ये जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। आ जाइए। तो डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है इसको देखिए। जैसे मैंने बोला y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ठीक है भाई। अगर मैंने बोला dy बाई डी एक्स, यानी कि y को एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया f डैश x। अब ये भी कोई फंक्शन ही तो है। ये f डैश मतलब इसका डिफरेंशिएट हो गया, बट ये भी तो कोई फंक्शन है x का। तो आप चाहो तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हो। कैसे गुरुजी, कैसे? हम क्या करेंगे, d बाई डी एक्स कर लेंगे। किसका d बाई डी एक्स कर लेंगे? dy, देखो इसको ऐसे लिखा जाता है dy बाई डी एक्स का, ठीक है। एंड दैट विल बी नथिंग बट इसका एक और बार डिफरेंशिएशन f डबल डैश x। तो डिफरेंशिएट जो किया था उससे जो भी मिला उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया। इस सिंबल को इस पूरी चीज को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है डबल डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर। अगर कभी आपको दिख जाए डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर और यहां पे आप जो भी डालोगे वो दो बार डिफरेंशिएट होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज एफ डबल डैश एक्स। इसका एग्जाम्पल दिखाता हूं, भाई, इसका एग्जाम्पल दिखाता हूं। देखो ए बाबू थोड़ा सा बड़े हो जाओ प्लीज, थोड़ा सा बड़े हो जाओ। हर क्लास में रिकैप, समरी, मतलब पहले शुरू करो तो कल का पढ़ाओ, खत्म करो तो आज जो बताया वो फिर से बताओ। अबे तो पढ़ाओ कब? मतलब आधा घंटा शुरुआत का तुम कल को दे दो, आधा घंटा आखिरी वाला भी तुम्हें चाहिए जो रिवाइज करा दो पूरा। तो भैया पढ़ाएगा कब आदमी? बहुत बड़ा सिलेबस है बालक। खुद से कॉपी वॉपी पलट के आया करो एक बार, ठीक है ना। जब कोई ऐसा कंटेंट होगा पिछली क्लास में जो बहुत हैवी होगा, उसको रिवाइज कराया जाएगा अगली क्लास में, उसको बताया जाएगा। अब कल क्या किया? कल प्रैक्टिस करी, बहुत सारी सवाल लगाए कई सारे, उसके बाद भी रिवीजन। क्या सवालों का रिवीजन दे दूं भाई? क्या करा दूं? अभी जो कल सिखाया था चेन रूल, उसके ऊपर अभी हम आएंगे क्योंकि हम उसको यूज करेंगे आज। तो डोंट वरी, टॉपिक खत्म नहीं हुआ है कल का, डिफरेंशिएशन ही चल रहा है अभी। तो रिकैप की जरूरत नहीं है, जब यूज होगा अपने आप रिकैप हो जाएगा। हाँ लिखने तो दो, लिख लो। अभी मैं इसका एग्जाम्पल तो दे दूं। तुम लोग ऐसा चाह रहे हो क्या कि मैं पहले बोलूं बेटा ए बी सी डी ये लिख लीजिए, तब वर्ड बनाना सिखाएंगे? अरे पहले सीख तो लो कॉन्सेप्ट क्या सिखा रहा हूं, फिर बोलूंगा हाँ लिख लेना, तब पीछे भी आ जाऊंगा, आगे भी कर दूंगा, देख लेना, ठीक है। तो आपको मैं ये बता रहा हूं कि अगर एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, लेट से x की पावर 5, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5x की पावर 4। ये आप जानते हैं, मैं बस ये कह रहा हूं अगर इसको फिर डिफरेंशिएट कर दिया
यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कर दिया, तो ये वाला टर्म फिर से डिफरेंशिएट हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में। और तुम लोग इसको डिफरेंशिएट करना जानते हो, क्या आएगा 5 इंटू 4x की पावर 3 यानी कि 20x क्यूब। ये है डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं है, इट्स द ओहो शौर्य शर्मा कह रहा है इसको ब्लॉक कर दो, शौर्य शर्मा को ब्लॉक कर दो, अच्छा नहीं लग रहा मुझको ये, ठीक है ना। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भैया dy बाई डी एक्स, ये y था, dy बाई डी एक्स कर दिया, ये आ गया, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया तो ये आ गया। बस आपको ये समझना है कि एक बार डिफरेंशिएट करने का सिंबल ऐसा दिखता है, दो बार डिफरेंशिएट करने का सिंबल ऐसा दिखता है, और जो भी इधर राइट साइड आ रहा है उसको डिफरेंशिएट करना तो आपको आता ही है, फॉर्मूला यूज कर करके वो डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है ना भाई। चलिए अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लेट्स से एक एग्जांपल और ले लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब मैं यहां y डैश लिख देता हूं, आप खुद ही समझ जाओ, दैट मीन्स आई एम आस्किंग सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन। y डैश यानी कि dy बाई डी एक्स क्या आएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ एक्स। अब y डबल डैश यानी कि डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये है ऑपरेटर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, और किसका करना है y का। तो अब डबल डिफरेंशिएशन मतलब एक बार कर दिया, इसको फिर से करना है, तो क्या आएगा cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स विल बी द आंसर। इज दैट क्लियर? चैट लाइव करना भाई जरा, चैट लाइव कर दो, चैट, ठीक है। अब चाहो तो इसको थर्ड टाइम भी डिफरेंशिएट कर दो। अब उसमें क्या करेंगे, y 1 2 3 डंडा लगा दो, इधर लगा दो d की पावर 3, ये d की पावर 3 y, और नीचे आ जाएगा dx क्यूब, मतलब 3 बार डिफरेंशिएट कर दिया। फिर से करोगे क्या आ जाएगा, माइनस कॉस ऑफ x आ जाएगा, ठीक है ना। आप चलते चले जाओ, होता जाएगा। ये वाला एक टाइम के बाद बंद हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर आप एक और बार करोगे ये 3 नीचे आएगा, x का स्क्वायर बचेगा, एक और बार करोगे फिर वो 2 नीचे आएगा, x की पावर 1 बचेगी, और उसके बाद डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, और कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर कोई पावर है तो आप जैसे जैसे डिफरेंशिएट करते जाओगे पावर छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, एक टाइम के बाद वो पावर हो जाएगी 0 यानी कि कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट के बाद डिफरेंशिएट कर दोगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, क्या नोट करना है, बस ये सिंबल नोट कर लो, और क्या, ये सिंबल नोट कर लो, दैट्स इट। अगर ये फंक्शन है यहां पे ये नोट कर लो, ये और ये चलिए नोट कर लीजिए भाई। पावर नेगेटिव हो तो छोटी होती चली जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें पावर से क्या लेना देना, तुम तो डिफरेंशिएट करो ना। तुम्हें एक बार बोले एक बार करो, 2 बार बोलेंगे 2 बार करो, 3 बार बोलेंगे 3 बार करो। बस ये बता रहा हूं कि ये सिंबल है डबल डिफरेंशिएशन का, सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए, और ये 2 एग्जांपल हैं जिसमें इसको मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया तो 5x की पावर 4 आ गई, और एक और बार डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया 20x क्यूब, जो कि सब बच्चों को समझ में आ गया है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने एक sin x का एग्जांपल लेके भी सॉल्व करा, एक बार डिफरेंशिएट किया cos x आया, फिर डिफरेंशिएट किया तो cos x का माइनस sin x आ गया, और 2 बार के बाद 3 बार भी करना चाहो तो फिर से डिफरेंशिएट कर दो। एक बार ऊपर करना, एक कमेंट आया है, और ऊपर करें तो चलेगा, नीचे 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 2 बार डिफरेंशिएशन करें तो चलेगा। बेटा डबल इंटीग्रेशन सिखा रहा हूं, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना सिखा रहा हूं, आपको जैसा बोला जाएगा आपको वैसा करना है। अगर आपको एक बार डिफरेंशिएट करने के लिए बोला गया तो आप एक बार डिफरेंशिएट करो, 2 बार करने के लिए बोला गया तो 2 बार करो, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। नाउ कैलकुलस इन फिजिक्स, ठीक है ना। चलिए अब आज पहली बार आपको फिजिक्स में जो भी हम आगे मतलब बेसिकली काइनेमेटिक्स के अगर बारे में बात करें तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी जो हमें समझना बहुत जरूरी है। एक आएगी पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है पार्टिकल कहां है, ठीक है, जिसको हम एक वेरिएबल, अगर मैं वन डायमेंशन में बात करूं तो मैं एक वेरिएबल यूज करके डिसाइड करूंगा, मैं आपको x बता दूंगा, यानी कि पोजीशन बता दूंगा। अभी वन डायमेंशन में बात कर रहे हैं तो x बता रहा हूं, अगर टू डायमेंशन में बात करेंगे तो x भी बताऊंगा, y भी बताऊंगा, थ्री डायमेंशन में बात करेंगे x, y, z तीनों बताऊंगा। तो ये बेसिकली ये क्या है, ये उसकी पोजीशन है। जैसे कि x इज इक्वल टू 5 मीटर, है ना, मतलब ये बता रहा है कि पार्टिकल 5 पे रखा हुआ है, पार्टिकल की पोजीशन x इक्वल टू 5 है, ठीक है, ये ऐसा बता रहा है। चलिए तो कुल मिला के x जो है वो होता है पोजीशन, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? पहले ये बताओ पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्लियर है? पोजीशन ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या होता है? पार्टिकल कहां है, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लेट्स से x से, ठीक है। बाद में वेक्टर पढ़ाने के बाद मैं और नए वेरिएबल्स और अच्छे जो मतलब प्रॉपर एक्चुअली पोजीशन को r वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं वो वेक्टर पढ़ने के बाद अभी हम अपने 9th क्लास की नॉलेज को यूज करेंगे कि यार पोजीशन क्या है, कि कहां पे पार्टिकल रखा है, x में हो सकता है, y में हो सकता है, हम x हमारा पोजीशन है। उसके बाद दूसरी चीज आती है, ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज आती है स्पीड ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना, या वेलोसिटी कह लो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पार्टिकल कितनी तेजी से अपनी पोजीशन बदल रहा है, कितनी तेजी से पोजीशन बदल रहा है। तो अगर मैं ये कह दूं कि भैया इसका मतलब है दैट इज dx बाई dt, कि किस रेट से, अब तो तुम्हें dx बाई dt की फील समझ में आ गई ना। dx बाई dt की फील क्या है? द रेट एट विच x इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किस रेट से x बदल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही तो dx बाई dt है। तो अब तो तुम्हें फील आ गई होगी कि अगर मैं कह रहा हूं कितनी तेजी से पोजीशन बदल रहा है तो आप जान गए हो कि मैं क्या बात कर रहा हूं, dx बाई dt की बात कर रहा हूं। इसीलिए जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है या वेलोसिटी होती है जो, दैट इज रिटन एज dx बाय dt। इसे ही इंस्टेंटेनियस स्पीड भी कहते हैं, इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए आर्यन बेटा क्या समझ नहीं आया भाई तेको? फिर रोज वही हरकत है यार, कल भी तेको समझ में नहीं आ रहा था, क्या समझ नहीं आ रहा है? कुछ ऐसा बताया नहीं जो समझ में ना आए। एक्स पोजीशन है, एक्स के रेट का चेंज मतलब किस रेट से पोजीशन बदलेगी वो उसकी स्पीड होगी, वो उसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद थर्ड पॉइंट जो हमें आना चाहिए दैट इज एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल।
एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल होता है किस रेट से वेलोसिटी बदल रही है, वेलोसिटी बदल रही है, किस रेट से वेलोसिटी बदल रही है। यानी कि एक्सेलरेशन हमको ऐसे समझना चाहिए, एक्सेलरेशन हमको ऐसे समझना चाहिए, dv बाय dt। यस, यही होता है एक्सेलरेशन, यही होता है एक्सेलरेशन। तो कुल मिला के ये तीन बातें देखो कैसे कनेक्टेड हैं। पोजीशन मतलब कहां है, स्पीड मतलब किस रेट से वो अपनी जगह चेंज कर रहा है, और एक्सेलरेशन मतलब किस रेट से वो, और दिस इज एक्चुअली योर v, दिस इज एक्चुअली योर v, दैट इज dx बाई dt, किस रेट से वो जगह बदल रहा है। और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, किस रेट से वेलोसिटी बदल रही है। ठीक है, अब मतलब कहानी कैसे जुड़ी हुई है, कहानी ऐसे जुड़ी हुई है कि एक होती है पोजीशन जो दी जाएगी किससे, x से, वेलोसिटी की एक्चुअल डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ये हम काइनेमेटिक्स में फिर से सीखेंगे, बट अभी काम आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि dx बाय dt। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सो व्हाट विल बी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ये मैं पूरा रिपीट बता रहा हूं, एक बार देख लो, सुन लो, ये मत बोलना पलटने के बाद कि समझ नहीं आया इसके बाद। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किस रेट से वेलोसिटी बदल रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यानी कि dv बाय dt, अगर यहां dv बाय dt है तो, और v इज इक्वल टू dx बाय dt है, अगर v इज इक्वल टू dx बाय dt, यहां dx बाय dt डालेंगे तो दैट विल बी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x, यानी कि x को डिफरेंशिएट करोगे, d बाय dt करोगे तो v मिल जाएगा, v का d बाय dt करोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और ध्यान से सुन लो इस बात को, अगर डबल डिफरेंशिएशन कर दोगे x का, यानी कि डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर ऑफ x कर दोगे, है ना, मतलब पूरा लिख दिया मैंने यहां पे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ये आप नोट में बना सकते हो। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? एक्सेलरेशन को डबल डिफरेंशिएशन से निकाल सकते हैं, मतलब सर यस करेक्ट, वेरी करेक्ट। अगर आपको x दिया हो तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो v आ जाएगा, अगर एक और बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो a आ जाएगा, सिंपल एज दैट। ठीक है ना, तो पोजीशन मतलब पार्टिकल कहां है, वेयर इज इट, x बता देगा। पार्टिकल की स्पीड मतलब किस रेट से ये अपनी जगह बदल रहा है, dx बाय dt बता देगा। ठीक है, तो v मिल गया। अब एक्सेलरेशन मतलब किस तेजी से रफ्तार चेंज हो रही है, रफ्तार चेंज होने का रेट, यानी कि dv बाय dt, तो एक्सेलरेशन इज dv बाय dt। क्लियर है ये? और यही सब बातें आपको जो बचपन में पढ़ाई गई थी डिस्टेंस अपॉन टाइम करके, सो दैट वाज नॉट करेक्ट, that was simply या displacement by time, whatever, that was all average, वो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में बात होती थी। ठीक है ना, that was एवरेज स्पीड। बट अब तुम लोग बड़े हो गए हो, अब तुम्हें इंस्टेंटेनियस पता होना चाहिए, तो वो डिफरेंशिएशन से ही मिलेगा इंस्टेंटेनियस। इज दैट क्लियर? चलिए क्वेश्चन आ गया आपके लिए। एक पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स एक्सिस पे, उसकी पोजीशन एक्स दी गई है टाइम के अकॉर्डिंग, कि भैया
x इज इक्वल टू 2t² माइनस 8t प्लस 4। क्या पूछा है? एट वॉट टाइम इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जीरो, मतलब किस वक्त पे ये पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, हमें ये बताना है किस वक्त पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। लेकिन दिया तो पोजीशन है, x दिया है 2t² माइनस 8t प्लस 4 दिया है। कह रहा है बताओ वेलोसिटी कब जीरो हो जाएगी। अरे वेलोसिटी पता तो चले, तो कैसे पता चलेगी? dx/dt कर देंगे, पोजीशन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो करो डिफरेंशिएट, क्या आ रहा है? 4t⁻1 माइनस 8, दैट्स इट। अब इसको क्या करवा देना है? जीरो करवा देना है। इसको जीरो कराओगे तो ये t का वैल्यू क्या निकलेगा? t का वैल्यू निकलेगा 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। 2 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ए शिवम पंडित, जेबा में रखें, जेबा में मॉड्यूल अभी निकाल के दे दें क्या? तुम्हें कल भी बताए थे, हमारे साइड से जा चुका है। प्रिंटिंग होनी है, उसके बाद लिस्टिंग होनी है, उसके ऊपर वो कोड लगता है, ISBN का नंबर लेना पड़ता है, ये सब प्रोसेस है, चल रहा है। हम भी इंतजार कर रहे हैं, तुम भी इंतजार करो, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए। d/dx करते क्यों हैं? करते क्यों हैं इतना बताने के बाद? भाई dx/dt अगर मैं कर रहा हूं तो x का रेट जानना है मुझे कि x कैसे बदल रहा है समय के साथ। ठीक है, चलिए। उसके बाद एट व्हाट टाइम इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जीरो, मतलब भाई वेलोसिटी को जीरो करना था, ये सवाल में लिखा है कि किस वक्त पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो जैसे ही वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, हमने उसको जीरो के बराबर रख दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो हमारा आंसर आ गया 2 सेकेंड्स आ गया। ठीक है, और अनुष्का दीदी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो इसलिए समझ नहीं आ रहा है, ऐसी कोई बात बताई नहीं। कल इसी प्रकार की चीजों को 10-10 बार डिफरेंशिएट करके दिखाया, इसको डिफरेंशिएट किया बेटा, कम से कम 36 बार चिल्ला के बता दिया है dx/dt वेलोसिटी होती है। नहीं घुस रहा क्या दिमाग के अंदर? dx/dt वेलोसिटी होती है। कितने बार बताएं एक ही चीज, कैसे समझा दें? x दे दिया तो dx/dt वेलोसिटी हो गई, और वो पूछ रहा है कि वेलोसिटी कब जीरो होगी। तो जो भी वेलोसिटी निकली dx/dt करने से उसको जीरो रख दिया तो टाइम आ गया, मालूम पड़ गया वेलोसिटी कब जीरो होगी। इतना इजी पढ़ा रहा हूं, पता नहीं क्या दिमाग में तुम्हारे भाई क्या पत्थर पड़े हुए हैं, क्या समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को, पता नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, जिसकी पोजीशन दी हुई है, भाई आर्यन सिंह को ब्लॉक कर दो, आर्यन को ब्लॉक कर दो भाई। ठीक है, ये लोग आर्यन को ब्लॉक कर दो, पढ़ने नहीं देंगे। ये कह रहे हैं वेलोसिटी क्या होती है। अब एक बात और देखो, पीछे वाले क्वेश्चन में जो बच्चे पढ़ने वाले उनके लिए बहुत शानदार एक बात बताता हूं बेटा, देखो बहुत ध्यान से देखना बेटा, आपको आनंद आ जाएगा। अभी देखो आप मैं क्या समझा रहा हूं बेटा, देखो मैंने क्या करा बेटा, एट t इज इक्वल टू 0 कुछ समझने और इमेजिन करने की कोशिश करी बेटा। जैसे ही पोजीशन निकाला t 0 पे, तो जब हमने इसमें 0 डाला तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, हमने यहां 0 डाला, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 4। यानी कि समय शून्य पे हमारा पार्टिकल बैठा हुआ है बेटा x इक्वल टू 4 पे, क्योंकि आप यहां पे x में t को 0 डालेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। मतलब मेरा पार्टिकल बेटा यहां 4 पे बैठा था। ठीक है, और बेटा ये वेलोसिटी को देख रहे हो, वेलोसिटी क्या आई है, 4t - 8 आई है। यानी कि बेटा t इज इक्वल टू 0 पे
वेलोसिटी आई है 4t माइनस 8। तो बेटा अगर मैं बोलूं कि अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है एट t इज इक्वल टू 0, मतलब जब समय शून्य होगा तो वेलोसिटी निकालनी है, तो मैंने यहां 0 डाला, मेरा आंसर आ रहा था -8, है ना। लेट्स से ऐसा यूनिट है तो मीटर पर सेकंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि समय शून्य पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी बेटा, पार्टिकल की वेलोसिटी थी पीछे के तरफ 8, पीछे के तरफ 8। ये कौन हमको बता रहा है बेटा, ये इक्वेशन हमको बता रही है। जब यहाँ पे t 0 डालेंगे ना बेटा तो यहाँ पे -8 बचेगा। तो हमें इक्वेशन चीख चीख के बता रही है, इक्वेशन सारी चीजें बताती है। समझना चाहिए आपको कि आपको यहाँ पे इक्वेशन बोल रही है अगर t को 0 डालेगा बेटा तो v कितना आएगा, -8 आएगा। यानी कि जब समय शून्य था, जब t इज इक्वल टू 0 था, तो पार्टिकल 4 पे बैठा था और उसकी रफ्तार पीछे के तरफ थी 8। पीछे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि नेगेटिव आ रही है, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? ठीक है, जो मैं बता रहा हूं क्या वो क्लियर है, जो मैं बता रहा हूं क्या वो क्लियर है? ठीक है, अगले क्वेश्चन में बाद में आएंगे, इसको समझ पहले, ये समझ, क्या ये समझ में आ गया? और फील ले बेटा, फील ले इस बात की, इस बात की फील ले लाला कि तेरा x जो है वो 2t², ये तेरा x जो है वो 2t² -8t + 4 है। यानी कि x एट t इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 4। सर 4 कैसे आया? अरे गधेड़ों, अभी तुम लोग को डाल डाल के दिखाता हूं। 0 का स्क्वायर -8 × 0 + 4। गधों टाइम 0 है तो सब 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये 4 मीटर आ जाएगा बेटा, 4 मीटर। उसके बाद हमने कहा वेलोसिटी दिखा दो, वेलोसिटी को निकाला था डिफरेंशिएट करके dx/dt करके, क्या निकला था, आया था 4t - 8। सीख, फील ले बेटा, सब्जेक्ट की फील ले, ये फील दे रहा हूं मैं देखो, ये फील है, ठीक है ना। ये ऐसे ये जा रही है 4 से, ये फील नहीं है, ये फील है। इक्वेशन दिख जानी चाहिए आंखों से कि क्या हो रहा होगा। v इज इक्वल टू dx/dt करा, इसको डिफरेंशिएट किया, ये आया। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब है अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाहूं समय शून्य पे एट t इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, यहां 0 डालेंगे तो -8 मीटर पर सेकेंड आएगा। ये दोनों बातें चीख चीख के क्या दिखा रही हैं कि अगर तेरा पार्टिकल समय शून्य की बात करी जाए तो 4 मीटर पे बैठा होगा, 4 मीटर पे बैठा होगा और उसकी रफ्तार -8 की तरफ -8 होगी। यानी कि वो पीछे के तरफ भागना चाह रहा होगा। कहां भागना चाह रहा होगा? पीछे के तरफ भागना चाह रहा होगा। ठीक है, भागने दो गुरुजी, भागने दो इसको। क्या यहां तक क्लियर हुआ? क्या यहां तक क्लियर हुआ? नैतिक माथुर, सर मुझे तो कुछ और ही फील हो रहा है। क्या फील हो रहा भाई तेरे को? ठीक है, तो पहले जो बातें इक्वेशन आपसे कह रही है, आप इक्वेशन को सुनना, समझना, देखना सीखो। ये अपन यहां लर्न कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। हमने सवाल में क्या पूछा था? एट व्हाट टाइम इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 0। अच्छा जी, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी कब 0 हो रही है? 2 सेकंड पे। तो चलिए इस 2 को यहां डालिए x में, डाल के देखते हैं क्या आ रहा है। देखिएगा, हम x की वैल्यू, x ये था, तो मैं x निकाल रहा हूं t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे। क्या आएगा? 2 × 2 का स्क्वायर -8 × 2 + 4। कितना आ रहा है ये आ गया 4 × 2 8 8 - 16 यानी कि -8 और +4 यानी कि -4 आ गया, -4 मीटर। अच्छा जी,
यानी कि ये पार्टिकल ऐसे गया 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 गया, और जब ये -4 मीटर पे पहुंचा तब इसकी वेलोसिटी, तब समय हो रहा था 2 सेकेंड, इसकी वेलोसिटी हो चुकी थी 0, और ये पार्टिकल यहां से पलट जाएगा। कभी भी वेलोसिटी 0 होती है मतलब वहां पे चीजें टर्न कर रही हैं। जब भी कोई पार्टिकल टर्न कर रहा होगा उसकी वेलोसिटी मोमेंट के लिए 0 हो जाएगी। जैसे ये पेन को मैं ऊपर उछाल दूं, ये ऊपर टॉप पॉइंट पे जाके पलट गया, तो टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। तो ये पार्टिकल ऐसे गया होगा, ऐसे गया होगा, और पलट के ऐसे आ गया होगा। सर हम आपकी बात पे कैसे विश्वास कर लें? विश्वास करना पड़ेगा। कैसे? अभी देखता जा। अगर तूने वेलोसिटी निकाली 0 से लेकर 2 सेकंड के बीच में कभी भी, तो तेरे को हमेशा ये पीछे जाता दिखाई देगा, यानी कि नेगेटिव मिलेगा। डाल के देख ले, 1 सेकंड डाल, 4 - 8 -4, इसके अंदर डाल 1.5, डाल 1.5, 6 - 8 -2, तो कभी भी 0 से 2 सेकंड में टाइम डालोगे वेलोसिटी नेगेटिव आएगी, मतलब पार्टिकल पीछे जा रहा था। उसके बाद अगर तू 2 सेकंड के बाद की कोई वेलोसिटी डालेगा 2 से इन्फिनिटी के बीच की, लेट से 3 सेकंड डाल के देख, 3 डाल के देख, 4 तिहाई 12, 12 - 8 4, यानी कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। यानी कि मैं फील कर पा रहा हूं कि पार्टिकल जो है वो यहां से पीछे गया और वहां पे घूम के एग्जैक्ट 2 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी 0 हुई और घूम के आगे आ गया, और वो अब हमेशा आगे ही चलता चला जाएगा। सर आपको ये कैसे पता चला कि वो हमेशा आगे चलता जाएगा? मुझे ये ऐसे पता चला मेरी जान कि ये वेलोसिटी को जब हम 0 करवाए थे, जहां पे t = 2 सेकंड आंसर आया था, तो सिर्फ एक टाइम ऐसा आया था कि वेलोसिटी 0 हो रही थी। एक टाइम पे 0 हो रही थी, मतलब वो एक ही बार पलटेगा। एक बार पलट गया फिर नहीं पलट पाएगा, एक बार पलटेगा उसके बाद नहीं पलट पाएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? चलिए, देखो, हालांकि ये जितना मैंने आपको अभी सिखाने की कोशिश करी, ये मेरा इंटेंशन था नहीं। मेरा इंटेंशन बहुत छोटा था कि भैया तुमको एक x दे दिया जाए और उस x को तुम डिफरेंशिएट करो, तुम्हें वेलोसिटी मिल जाए, वेलोसिटी को 0 करो, तुम्हें टाइम मिल जाए। मेरा सोल्यूशन इन 3 लाइन में खत्म होता है। जो उसके अलावा मैं कर रहा हूं वो सारे उन बच्चों के लिए है जिनका दिमाग चलता है, जो सोचना जानते हैं, जो सोच पा रहे हैं, उनके लिए है ये बातें कि बेटा देख, पहले समय 0 पे पार्टिकल 4 पे था, उसके बाद वेलोसिटी 8 थी, फिर पार्टिकल पीछे गया, वहां पे घूमा और फिर आगे गया, और जहां घूमा वहां वेलोसिटी 0 थी। यही फील करवा रहा हूं इस ग्राफ के थ्रू। ठीक है, चलिए फाइंड आउट द आंसर। इसमें आंसर पता लगाइए, इसमें आंसर पता लगाइए। ठीक है, क्या पूछा है? एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के तरफ जा रहा है, सच दैट पोजीशन दी हुई है आपके सामने, क्लियर कट पोजीशन लिखी हुई है कि भैया ये पोजीशन है, x = 5t² - 5t + 2, ये पोजीशन है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 2 सेकेंड? 2 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी होगी? तो dx/dt से वेलोसिटी मिलती है, कितना आएगा? 10t - 5, ये आ गई वेलोसिटी। अब इसमें आपको क्या करना है? v निकालना है, यानी यही लिख देता हूं मैं, आपको ये वेलोसिटी निकालनी है कब? t = 2 सेकेंड पे। तो इसके अंदर पुट कर दीजिए, तो 10 × 2 - 5 क्या आ गया? 20 - 5 यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत देर से मैं सुन रहा हूं स्प्लिट द मिडिल टर्म। कहां हो मेरी जान, कहां हो मुन्ना?
कहां हो? वापस आओ। कहां स्प्लिट कर रहे हो भाई तुम टर्म को? क्या स्प्लिट कर रहे हो समझ नहीं आ रहा है, दिमाग स्प्लिट हो जाएगा तुम्हारा। इधर आओ वापस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो। भैया बेटा पोल क्या है ना, पोल में थोड़ा दिक्कत आ रही है, हर बच्चे को पोल पहुंच नहीं पा रहा है, वो टेक टीम देख रही है, अभी आप कमेंट कर दिया करो, ठीक है। चलिए, एक राज पूछ रहा है 10t-5 कैसे हुआ। मार डालो, मार डालो ना यार, क्यों जिंदा रखा मुझको। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 10t हो गया। ये t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो -5 बचेगा बस। ये 2 कहां गया सर? अबे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। अंकित सिंह भी वही पूछ रहे हैं। आज एकाक को मैं अगर सामने होते ना, आज सामने होते भाई पटक के मारता। 5t² कर, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 10t आएगा। चल 5t का डिफरेंशिएशन कर कितना आएगा? कर डिफरेंशिएशन इसका कितना आएगा? 5 आएगा। तो जब यहां माइनस लगा है या माइनस लगा है, ये x है, प्लस यहां पे 2 का डिफरेंशिएशन कर कितना आएगा? 0 आएगा। गधा dx/dt, तो ये x है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। क्या दिक्कत है अंकित सिंह? रिप्लाई कर जल्दी, समझ में आ गया हो तो रिप्लाई कर दे जल्दी से एक बार। समझ में आ गया हो तो डिफरेंशिएट कैसे हो रहा है, रिप्लाई कर जल्दी एक बार। अरे देखो अंकित सिंह का रिप्लाई आया क्या ऊपर? नहीं आया अभी, आने दो। देखो आज जब तक अंकित सिंह रिप्लाई नहीं करेगा ना भाई, आया क्या? आ गया, आ गया। नहीं आया, आन दो नीचे। ढूंढो, अंकित सिंह का रिप्लाई आना चाहिए। आज अंकित सिंह रिप्लाई नहीं करेगा तो क्लास आगे नहीं बढ़ाएंगे। सर मुझे एक मिनट, मुझे भूल गए क्या? अरे प्रांजल तुम्हें याद कर रहे हैं बेटा, बहुत बहुत मिस कर रहे हैं तुमको बेटा। हाँ बहुत बढ़िया। अंकित सिंह समझ में आ गया कि नहीं? एक कह रहा अंकित भाई डोंट रिप्लाई। सुनो, जितने लोग हैं ना जो अंकित भाई डोंट रिप्लाई वाले हैं, इनको पकड़ लो। अंकित का आ गया, आ गया, अंकित का रिप्लाई आ गया भाई। ये देखो नीचे, ये रहा, इसके नीचे आ गया, आ गया। हाँ बहुत बढ़िया, अंकित का रिप्लाई आ गया भाई, वाह मजा आ गया यार। यस यस यस। तो यार कल से यही सिखा रहा हूं, अब तू कह रहा है कैसे आया। 5t² का डिफरेंशिएशन 10t होगा। 5 और t² का लिखेंगे अपन लोग 2 इंटू टी, 5 इंटू 2 10 हो गया। ये देख, सिंगल टी होता है उसका डिफरेंशिएशन 1 आता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसी बात पे अगला सवाल जो था अपना वो करो भाई। क्या पूछा है? पोजीशन दे दी, पोजीशन दे दी आप लोग को, पोजीशन दे दी है। उसके बाद एट व्हाट टाइम इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 0, मतलब अब एक्सेलरेशन तक कहां नहीं जा रही है। तो x कितना दिया? 2t³ माइनस 3t² प्लस 4, ये x आया। तो बेटा वेलोसिटी क्या आएगी? अंकित बेटा देख ध्यान से, dx/dt करेंगे, है ना। और प्रांजल तिवारी बेटा तू भी देख बहुत ध्यान से। क्या करेंगे? ये 3 को नीचे उतारेंगे, ये हो जाएगा 6t²। एक पावर कम करनी होती है, यहां पे 2 नीचे उतारेंगे तो क्या आ जाएगा? -6
टी, पावर 1 कम कर दे 1 हो जाएगी, प्लस कांस्टेंट को छोड़ दे 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गई वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, यानी कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेगा टाइम से, क्या आएगा, ये देख 2 नीचे आ जाएगा, 12 t पावर 1, यहां पे t की पावर 1 है तो ये अब और छोटा नहीं हो सकता, t की पावर 0 हो जाएगी, -6, ये आ गया एक्सेलरेशन। अब ये क्या बोल रहे हैं, बताओ एक्सेलरेशन 0 कब है, इसको 0 कर दे, 12t - 6 को 0 कर दे तो t क्या आ जाएगा, 6/12, यानी कि 1/2 सेकेंड्स। क्लियर है क्या, क्लियर है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, फाइंड आउट दिस, जल्दी से इसका आंसर बताओ भाई। वाह यार, प्रांजल तिवारी कह रहा मैंने कर लिया था सर, वेरी गुड, बहुत प्यारा बच्चा बन गया यार, बहुत नाइस बच्चा, नाइस, गुड। ठीक है, साक्षी परमार, अरे ठीक है छोड़ दो, मतलब मत ब्लॉक करो यार, छोड़ दो। साक्षी परमार चाह रही, उनका नाम ले लिया जाए, नाम ले लेते हैं भाई, ठीक है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करना है बेटा, ये वाला क्वेश्चन करना है। अब तू देख, तू क्या सीख गया पता है, आज तू एक काइनेमेटिक्स का बड़ा पोर्शन सीख गया। क्या सीख गया कि पोजीशन देंगे तो वेलोसिटी बता दूंगा सर, वेलोसिटी देंगे एक्सेलरेशन बता दूंगा सर, ठीक है। बचपन में तेरे को सिर्फ वो 3 इक्वेशन पता थी, कौन सी, v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर, v स्क्वायर = u स्क्वायर + 2as, ये पता था। वो तब काम करती हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ये हमेशा काम करता है, ये जनरल है, ये मोर जनरल है, एकदम जनरल। और तू अब कर पा रहा है क्योंकि तुझे डिफरेंशिएशन आ गया है, क्लियर है। चल भाई, कल वाली ट्रिक पे अभी काम करेंगे, डोंट वरी, वेट वेट वेट, थोड़ा सा वेट। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स पोजीशन एट एनी टाइम, पोजीशन दे दी गई है भाई, पोजीशन बिल्कुल क्लियर कट दे दी गई है, क्यूब है, यहां पे क्यूब दे रखा है, देखो भाई, फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। चलो तो x क्या दिया हुआ है, t³ - 6t² + 3t + 4, और dx/dt यानी कि वेलोसिटी क्या आ जाएगी भाई, ये आ जाएगा 3t² - 12t + 3, और ये 4 का 0 हो जाएगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, dv/dt, या फिर और क्या लिख सकते हैं, d² x/dt, है ना, दो dt², ये दोनों ही चीज एक्सेलरेशन है। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, 6t - 12 = 0, कह रहा है कि जब एक्सेलरेशन 0 होगा तब वेलोसिटी बताना। तो पहले एक्सेलरेशन 0 कब होगा, तो एक्सेलरेशन निकाला, 0 के बराबर कर दिया, तो क्या आंसर आ गया, t = 2 सेकेंड आ गया बेटा, 2 सेकेंड आ गया, मतलब मुझे वेलोसिटी 2 सेकेंड पे चाहिए थी, तो ये 2 सेकेंड को उठा के मैं वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में डाल दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड, क्या आएगा, डालो इसमें 2, 3 × 2 का स्क्वायर -12 × 2 + 3, क्या आ गया, ये 2 का पावर 2, मतलब 2 का स्क्वायर बेसिकली 4, 4 × 3 12, तो 12 - 12 × 2 यानी कि 24 + 3, क्या आ गया आंसर, ये आंसर आ गया -12 + 3 -9 मीटर पर सेकेंड, -9 मीटर पर सेकेंड आ गया आंसर। इज दैट क्लियर सर? -9 मीटर पर सेकेंड क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्स की तरफ नहीं जा रहा, नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है, ठीक है। अरे प्रांजल आंसर आया क्या, देख प्रांजल का आंसर आया ऊपर, शायद कुछ तो बोल रहा है। सर बी आया है, मैंने कर लिया था सर, थैंक्स, हैट्स ऑफ टू योर टीचिंग स्टाइल सर। अबे जब डांटता हूं
तब कहां भाग जाता है, तब तो डिप्रेशन हो जाता है। देखो डिप्रेशन, है भाई। चलो आ जाओ, मॉड्यूल का डिस्कशन करेंगे भाई, करेंगे, डोंट वरी, कर लेंगे यार। आज थोड़ा सा अच्छा चीज सिखाने के मूड में हो, सीखो ना यार, मजा आएगा अभी। ठीक है, चलिए। अरे कहां चला गया, ठीक है। तो बेसिकली ये सवाल थे जो फिजिक्स के साथ रिलेटेड थे। अब इनको हम काइनेमेटिक्स जब आएगा तो और सीखेंगे। आज कुछ बातें मैं आपको और बता रहा हूं, फिर चेन रूल में थोड़ा सा और एंटर करेंगे। जो कल हमने चेन रूल सीखा था उसके अंदर थोड़ा सा और एंटर करेंगे और देखेंगे क्या क्या आज हमारे लिए और है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। हाँ यार, पानी पी लेता हूं मैं, पानी कहां गया, पानी पी लेता हूं यार। चलो यार आ जाओ। अब देखो कुछ अच्छे सवाल मैं आपको करा रहा हूं, आपको मजा आएगा। देखो, और उनके कुछ तरीके भी बताऊंगा, ठीक है ना। सो लेट्स से मैं बोल रहा हूं x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। और मैं आपको बोलूं आई वॉन्ट वैल्यू ऑफ फाइंड dy बाय dx, ये मैंने आपको बोला। चलिए इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे। तो एक तरीका तो ये था, अरे यार एक मिनट ऊपर करो जरा, एक मिनट ऊपर करना यार, चैट कोई है क्या, अभी तो कोई नहीं लग रहा। चलो कोई नहीं, अब इधर देखो, ठीक है। एक तरीका तो ये है, मेथड 1 की बात करें, मेथड 1 की बात करें तो एक तरीका तो बेटा ये कि अपन इसको लिख लें y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाई एक्स, ठीक है ना। और dy बाई डी एक्स निकालना था तो dy बाई डी एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा कांस्टेंट, कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा। x की, इसको अपन लिख सकते हैं ना c इंटू एक्स की पावर -1, क्योंकि ये x नीचे था तो ऊपर गया तो -1 हो गया। तो c तो एज इट इज आ गया, x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, -1 x की पावर -2, ठीक है ना। जिसको फिर से ढंग से लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, -c डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है, ये आएगा आंसर। और अगर मैं कह दूं कि ये c को हटा दो या ऑप्शन में c था ही नहीं तो आप ये भी कर सकते हो। ये नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हो, dy बाय डी एक्स की जगह, ये c की जगह क्या लिख सकते हो, x इंटू वाई लिख सकते हो, क्योंकि आपने यही तो किया था, x इंटू वाई को ही तो कांस्टेंट माना था, तो कांस्टेंट की जगह x इंटू वाई लिख सकते हो। तो यहां लिख दूंगा तो क्या आ जाएगा, -xy डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा फाइनली -y बाई एक्स। यानी कि कुल मिला के आपका फाइनल आंसर आ गया, आपका फाइनल आंसर आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -y बाई एक्स। क्लियर है, इज दैट क्लियर। अरे जल्दी से एक बार जल्दी से यार इसको ढंग से देखो ना, सारी स्टेप्स एक बार स्टेप्स देखो, एक बार ढंग से, एक बार इत्मीनान से बेटा, एक बार इत्मीनान से तू बेटा मेरी बात मान। और इसको एक बार, ये तेरा क्वेश्चन है, ये तेरा क्वेश्चन है, बेसिकली इसको रिपीट लिखा था मैंने यहाँ पे, इसको देखता जा मैंने क्या क्या किया है देख, और तू सोच के देख क्या किया है एक बार। अगर तेरे को चमक जाए एक बार सोचने के बाद, जल्दी से कमेंट में चमका लिख देना भाई, तू सोच के तो देख क्या किया है। ये था, x को नीचे भेजा क्योंकि मुझे dy बाई डी एक्स निकालना था, x को नीचे भेजा, x को नीचे भेजने का मतलब होता है x की पावर -1, डिफरेंशिएट किया, कांस्टेंट को नहीं छूते, नहीं छुआ, x की पावर -1 का -1 आगे उतार लिया, x की पावर -2 कर दी। सर -2 क्यों कर दी, पावर को एक कम करना पड़ता है ना, तो -1 में से एक और कम करेगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहां देख, अब वो -2 हो गया तो नीचे आके स्क्वायर हो गया,
तो माइनस सी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब सी को क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई लिख सकते हैं, एक्स वाई लिख दिया, एक्स से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा, माइनस वाई बाई एक्स बचा। ठीक है, क्लियर है। चलो अब देख बेटा, एक तरीका तो तूने ये देख लिया है ना, अब कान कैसे भी पकड़ रिजल्ट सेम ही आने वाला, कान ही पकड़ाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको एक और अलग तरीके से करके दिखाता हूं, और ये एकदम ध्यान रख मैं क्या लिख रहा हूं यहां देख, कुछ नया बताने वाला हूं, कुछ नया बता रहा हूं, फोकस, ठीक है, फोकस। चल एकदम ध्यान दे इधर, एकदम इधर ध्यान दे, है ना, बिल्कुल मस्ती नहीं, बिल्कुल मस्ती नहीं, देख इधर मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनना। अभी मैं क्या कर सकता हूं, x इंटू वाई, दूसरे पेन से लिखता हूं, मैंने क्या बताया देख, x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देख एक तरीका ये होता है कि तुम्हें जिसको भी डिफरेंशिएट करना है उसको किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी कि y को कर रहा हूं तो x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, या टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, या किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। एक होता है कि आप किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, तो मैं वो सिखाने जा रहा हूं कि कैसे करेंगे। तो हम क्या मानेंगे कि यार देखो, ये एक खुद एक वेरिएबल है, ये एक दूसरा वेरिएबल है, और ये एक कांस्टेंट है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो हम इसको प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, क्या लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल। और हम प्रोडक्ट रूल क्या था पता है, याद है ना, कल बताया था, एक बार रिवाइज करा देता हूं। देख प्रोडक्ट रूल था, अगर y इज इक्वल टू यू इंटू वी है तो हम y डैश यानी कि y का डिफरेंशिएशन क्या लिख सकते हैं, u का डिफरेंशिएशन v एज इट इज, फिर प्लस v का डिफरेंशिएशन u एज इट इज। ये प्रोडक्ट रूल था, ठीक है भाई। अब इसी को यूज करेंगे। देख अभी यहाँ पे दो फंक्शन है, एक ये और एक ये, यानी कि लेट्स से ये तेरा u हो गया और ये तेरा v हो गया, ठीक है ना, लिखने की जरूरत नहीं कॉपी में, खाली समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। तो दो फंक्शन है यहाँ पे, लेट्स से एक x और एक y, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं। तो मैं क्या लिखूंगा, या एक काम कर, x के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, चल x के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो क्या करूंगा, x को एज इट इज रख दूंगा, y को डिफरेंशिएट कर दूंगा, dy बाई dx आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। फिर प्लस लिखूंगा और इस बार y को नहीं छेड़ूंगा, इस बार x को डिफरेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई dx आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1, और यहां पे कांस्टेंट आ जाएगा, उसको डिफरेंशिएट करूंगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो dx मतलब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, यानी कि dx बाई dx, ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है ना, दैट इज 1। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसको रीफ्रेम कर सकते हैं या रीराइट कर सकते हैं, ये आ जाएगा आपका, मैं इधर लिख दे रहा हूं, देखिएगा मैं इधर लिख दे रहा हूं इसको, x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ये dx बाई dx 1 हो गया, ठीक है। अब देख क्या लिख लिया, dy बाई dx क्या लिखेंगे, ये y उधर चला जाएगा माइनस y, और ये x नीचे आ जाएगा x। देखो सेम आंसर आ रहा है, यू कैन चेक, सेम आंसर इज कमिंग, सेम आंसर इज कमिंग। तो मैंने इसको डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिया, डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब उसको ऐसे सुंदर तरीके से अरेंज करके करने की जरूरत नहीं है, जो जैसा दिखाई दिया उसको वैसे ही निपटा दिया। बेटा c कांस्टेंट है, c कांस्टेंट यहां लिखा हुआ था, x इंटू वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट दिया हुआ था, ठीक है। अब देख इसी बात को एक और तरीके से करके दिखाता हूं, देख मेरी जान, इसी बात को एक और तरीके से करके दिखाता हूं। मेथड नंबर 3 देख, इस बार कोई वेरिएबल नहीं लूंगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सीधा डिफरेंशिएशन विदाउट रिस्पेक्ट टू ऑफ एनीवन। ये x को एज इट इज रख दिया, y को डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस y को एज इट इज रख दिया, x को डिफरेंशिएट कर दिया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो इसको रीअरेंज करेंगे, क्या आ जाएगा, x dy इज इक्वल टू माइनस वाई dx, और
इसको लिख लेंगे dy बाय dx, और इसको लिख लेंगे x को नीचे भेजेंगे माइनस y बाय एक्स। सेम आंसर। अंश बेटा आप रिपीट नहीं कर पाएंगे बेटा, अब रिपीट नहीं कर पाएंगे। अब आप खुद समझने की कोशिश करो, आप रिपीट पे लेक्चर देखो, वरना सिलेबस नहीं बढ़ा पाऊंगा बेटा आगे में, ठीक है ना। आप देखो अब इसको, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं कही है और हर बात मैं ऑलरेडी रिपीट कर करके ही बोल रहा हूं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर अगर लेट्स से कभी तुम्हें दिया जाए कि लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स, तो आप ऐसा नहीं है कि हर बार इसको dy बाय dx करके फॉर्मूला लगा के इसको 1 ही बनाइएगा। इसको आप एज अ इक्वेशन ही डिफरेंशिएट कर दीजिए, y का डिफरेंशिएशन dy, x का डिफरेंशिएशन dx, और फिर इसको dx को यहां बुला लीजिए, सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलिए, ये कुछ नया बताया है, ऐसा नहीं है आज बता दिया तो अब सीधे एग्जाम ही में पूछूंगा। इसको कम से कम मैं 1373 बार यूज करूंगा, तो टेंशन ना ले भाई। अगर एक बार अभी थोड़ा हल्का सा कम चमक रहा है ना, तो यूज करते करते चमक जाएगा। बट भैया प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इसको करने की, पढ़ने की, समझने की कोशिश करिए, तब रैंक आती है। रैंक ऐसे नहीं आती कि ऐसा पढ़ा दिया जाए कि रैंक आ जाए। मैं बता रहा हूं आपको, फैक्ट, फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आपकी नॉलेज में या आपके पहचान में या आपके कहीं भी सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने रैंक अंडर 100 निकाली है, एक बार आप उसका मतलब जो कोचिंग का टाइम होगा या जहां पे भी उसने तैयारी करी होगी, पूछना कैसे पढ़ाया जाता था। मैं बता देता हूं कैसे पढ़ाया जाता है। एक सवाल दे दिया जाता है, कह दिया जाता सोचो। शाम को आएगा टीचर, फिर पूछेगा क्या सोचे, तुम बताओगे सर ये सोचे, बोलेगा गलत है, कहेगा लिख के दिखाओ क्या सोचे, तुम लिखोगे, उसने बोलेगा ये स्टेप गलत है, सोचो क्यों गलत है, चला गया। अगले दिन फिर आ रहा है, फिर पूछ रहा है क्या सोचे, सर 2 और मेथड सोचा हूं, हाँ बताओ, अच्छा ये सोचे, इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है, बताएगा। तीसरे दिन बच्चा कहेगा सर आ गया आंसर, आ गया सर आंसर आ गया। ये चलता है, कोई बताता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मजबूर करते हैं उस बच्चे को कि वो चलाए। तुम खाली चला रहे हो, चलाओ मजा आ गया, गधो। चलिए, हाँ, जिसके एक बच्चे ने बोला, एक मिनट ऊपर करना है, कोई बाहर कोई है क्या, ऊपर करो। हाँ बस ऋतिक सिनारकर, मेरे भाई की रैंक 25 आई थी 2020 में, ठीक है। तो एक बार बेटा ऋतिक, एक बार तू बेटा अगर तेरे भाई से पूछ के कमेंट कर देगा कि कैसे उसके मतलब जो मेंटर्स थे, 25 रैंक आई, ऑल इंडिया रैंक 25 आई, कैसे आई, क्या उसको इतनी हैंड होल्डिंग मिलती थी क्या? एक बार पता करके भाई तू कमेंट करके बता दे यार। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए, और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। सो लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आप लोग के लिए। लेट्स से x क्यूब y स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx। चलिए बेटा, मैंने कहा था कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो जब तूने मेरी जान इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट किया तभी तो कांस्टेंट होके 0 आया वो। चलिए इसका आंसर निकालो भाई, जल्दी से इसका आंसर निकालिए।
सर खाना खा लो प्लीज। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या और मॉड्यूल में टाइप के क्वेश्चन है, उस अकॉर्डिंगली आपको मैं आज होमवर्क भी दे दूंगा बढ़िया सा, एकदम बढ़िया सा होमवर्क आज आपको मिलने वाला है। मॉड्यूल लोड ही नहीं हो रहा यार। चलिए एक क्वेश्चन मिल गया है मुझे, वो भी मैं आपको दे देता हूं। मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, डिस्कस भी हो ही जाएगा। एक क्वेश्चन है मॉड्यूल का, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई ई टू द पावर x। आपको पता लगाना है dy बाई डी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका। चलिए ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखो एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, x की पावर y इज इक्वल टू y की पावर x, ठीक है। और इसमें आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। दिस इज द क्वेश्चन, और यहां पे आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। चलिए तो पहला वाला कर रहा हूं भाई, पहला वाला मैं सॉल्व कर रहा हूं। सो दिस क्वेश्चन, इसको मैं सीधे निपटाऊंगा सीधे। तो ये एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, तो पहले को एज इट इज रख लिया, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिया। क्या आएगा? 2y dy। चेन रूल, पहले पावर को निपटाओ। 2y dy प्लस अब y स्क्वायर को मत छुओ, y स्क्वायर को एज इट इज रख दो। x क्यूब को क्या लिखना पड़ेगा? 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। पहले जल्दी से बताओ क्या ये चमका? क्या ये चमका? तो आगे बात करें। क्या ये चमका जो लिखा है मैंने, जो मैंने लिखा है, क्या ये चमक गया? अगर ये चमक गया तो आगे बात करेंगे। जल्दी से बता दीजिए क्या ये चमका? y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy आएगा, 2y dy आएगा चेन रूल के वजह से। जल्दी से बता दो क्या ये चमका? चलिए अगर ये नहीं चमका है, यानी कि तुम बिल्कुल भी बढ़िया बच्चे नहीं हो, ठीक है ना, तुम बिल्कुल भी बढ़िया बच्चे नहीं हो। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मैं कह रहा हूं जब तुम्हें एक्स क्यूब को एज इट इज रखना था, तुम्हें डिफरेंशिएट किसको करना था? तुम्हें डिफरेंशिएट करना था वाई स्क्वायर को, प्लस फिर तुम्हें वाई स्क्वायर को बाहर रखना था, फिर तुम्हें डिफरेंशिएट किसको करना था? एक्स क्यूब को करना था, ठीक है। इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। क्या ये चमक गया? ये चमक ही जाना चाहिए, इसमें ऑप्शन नहीं है। मस्ट चमका, ठीक है, ये चमकना ही चाहिए, कुछ नहीं। अभी जो प्रोडक्ट रूल सिखाया था, पहले वाले को एज इट इज रखो, दूसरे वाले को निपटाओ, फिर दूसरे वाले को एज इट इज रखो, पहले वाले को निपटाओ। ये प्रोडक्ट रूल लगा दिया मैंने, ठीक है ना। अब देखो, अब इसके बाद मैं एक्स स्क्वायर को कुछ नहीं करूंगा, ये एज इट इज नीचे आ जाएगा, एक्स क्यूब सॉरी। लेकिन वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2y होता है ना। सर आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो?
मैं किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा हूं, जनरल कर रहा हूं। तो जैसे नॉर्मल वेरिएबल ट्रीट करते थे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x लिखते थे, वैसे वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y आ जाएगा, 2y आ जाएगा। लेकिन हम किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, तो आखिरी में एक dy और आ जाएगा कि पहले आपने पावर को निपटा दिया, उसके बाद आप अंदर गए, आपको y मिला, तो आपने y को भी निपटा दिया। क्लियर है? चलिए, उसके बाद फिर यहां पे वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया नीचे। और आप बताओ एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बताओ, आप बताओ क्या होता है? 3x स्क्वायर होता है सर। हाँ, तो वही तो लिखा है मैंने भी, इनटू dx और कर दो, क्योंकि x को आपको डिफरेंशिएट तो करना ही है, दैट इज इक्वल टू 0। यही तो लिखा है पिछली वाली लाइन में, यही तो लिखा है पिछली वाली लाइन में। ये ऊपर करो, शिवानी सिंह को वो कर दो ब्लॉक, शिवानी सिंह को ब्लॉक कर देना। बेटा देख बेटा, इसके अंदर चुपके से प्रोडक्ट रूल भी लग रहा है, प्रोडक्ट प्लस चेन लग रहा है, प्रोडक्ट प्लस चेन लग रहा है, ठीक है ना? प्रोडक्ट भी लग रहा है और चेन भी लग रहा है, ठीक है? चल बेटा देखो, तो क्या हुआ, जब मुझे लेट से, मैं तेरे को रैंडमली बोलूं कि एक वेरिएबल है, लेट से कोई वेरिएबल है, लेट से वाई क्यूब, मैं बोलूं इसको डिफरेंशिएट कर यार, इसको डिफरेंशिएट कर भाई, इसको डिफरेंशिएट कर भाई, तुम क्या बोलोगे पता है? सर 3y स्क्वायर इंटू dy, बस ये बोलोगे। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये क्लियर है? सर मैं कैसे मान लूं आप सही बोल रहे हो? सर मैं तो ना मान रहा कि आप सही बोल रहे हो। अरे तू नहीं मानेगा तो ऐसे मानेगा, देख देख, तू डिफरेंशिएट कर ले y क्यूब को लेट से y के रिस्पेक्ट में, तब तो तू लिखेगा ना 3y स्क्वायर, लिखेगा कि नहीं लिखेगा? अब यही वाला dy यहां लाके पटक दे, यही तो आएगा। देख, एक काम कर, थोड़ा तू मंदबुद्धि है, तू x क्यूब को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, क्या लिखेगा? 3x स्क्वायर लिखूंगा गुरुजी। तो बेटा ये dx को यहां ले आके पटक दे, क्या आ गया? d ऑफ x क्यूब, क्या आ गया? 3x स्क्वायर dx। बेसिकली तू x के क्यूब को डिफरेंशिएट कर रहा है, फिर अंदर घुस के x को भी डिफरेंशिएट कर रहा है। क्लियर है? तो अब ये बात क्लियर हो गई, तो फाइनली ये वाली बात क्लियर हो गई। अगर ये बात क्लियर हो गई है तो मैं ये x क्यूब 2y dy को एक तरफ रख लेता हूं, उसको उधर भेज दूंगा, माइनस 3x स्क्वायर y स्क्वायर dx, ठीक है ना भाई? अब क्या करूंगा, अब dy बाई dx एक तरफ ले लूंगा, बाकी डिवाइड कर दूंगा, तो क्या आएगा आंसर? मैं यहां लिख रहा हूं आंसर, देखो, आई विल राइट dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 3y डिवाइड बाय 2x, ये आ रहा आंसर। इज दैट क्लियर? क्या ये बात क्लियर है भाई? ये ऊपर के दो सवाल तो अभी छुए ही नहीं है भाई साहब, ये तो छुए ही नहीं है। क्लियर है? चलो भाई आगे, अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे। नाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन, ठीक है? ये क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं, देखो, तो क्वेश्चन था y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई ई टू द पावर x, ठीक है? और अब मुझे क्या करना है? मुझे करना है dy बाय dx निकालना है। तो यार मैं तो यार यहां पे क्लियरली देख रहा हूं कि न्यूमरेटर एक फंक्शन है x का, डिनोमिनेटर एक फंक्शन है x का, तो मैं डिवीजन रूल लगा दूंगा। कौन सा रूल लगा दूंगा? डिवीजन का रूल लगा दूंगा। डिवीजन का रूल क्या कहता है? डिवीजन का रूल क्या कहता है भाई? डिवीजन का रूल कहता है सबसे पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, तो मैं e की पावर x जो कि डिनोमिनेटर था उसको एज इट इज रख लिया, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया, तो भैया 1 का डिफरेंशिएशन 0,
x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, उसके बाद मैंने माइनस लगाया, उसके बाद मैंने न्यूमरेटर को एज इट इज रख लिया 1 प्लस एक्स और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया। क्या आ गया डिफरेंशिएट करके? e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x आ गया, होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया, तो e टू द पावर x का होल स्क्वायर कर दिया। कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए अब क्या हो गया, ओपन करो, ये 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा e की पावर x, इधर माइनस e की पावर x माइनस x टाइम्स e की पावर x, ठीक है ना, ये आ गया होल डिवाइड बाय e की पावर x का होल स्क्वायर आ गया भाई। तो ये तो कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा e की पावर x और एक e की पावर x, तो एक e की पावर x यहां पे कट जाएगा, तो फाइनल आंसर विल बी माइनस एक्स डिवाइड बाय e की पावर x, दैट इज द आंसर। तो फाइनली आपको जो ऑप्शन में टिक करना है dy बाय dx, जो आपको टिक करना है दैट इज माइनस एक्स डिवाइड बाय e टू द पावर x। क्लियर है? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर निकाल दिया, माइनस एक्स डिवाइड बाई ई टू द पावर एक्स। ठीक है, चलिए, वेरी नाइस, वेरी गुड। ये पूरा एक रूल था, इसका नाम था u बाय v रूल, जिसमें सिखाया था पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करके निपटा दो। तो मैंने 1 प्लस एक्स को डिफरेंशिएट करके निपटा दिया, फिर माइनस का साइन लगा लो, फिर न्यूमरेटर को एज इट इज लिख लो और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है ना भाई, और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। नहीं चमकने वालों का अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा भाई, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, इतना नहीं, अब नहीं हो पाएगा। देखो आप, मजेदार सवाल तो भाई साहब ये वाला है, ये वाला सवाल मजेदार वाला है। क्या कहा गया है क्वेश्चन में? देखिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है x की पावर y इज इक्वल टू y की पावर x, और पूछ लिया गया है dy बाई dx। चलिए, ये वाला सवाल सॉल्व करिए, जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं भाई। हर मेथड से सेम ही आएगा यार, डोंट वरी। प्रीवियस क्वेश्चन, लास्ट स्टेप इज ये 0 प्लस 1 1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो e की पावर x आ जाएगा, इधर e की पावर x इंटू 1 e की पावर x विद माइनस साइन, e की पावर x इंटू x इज x टाइम्स e की पावर x, लेकिन माइनस साइन के साथ। फिर ये वाला कट के 0 हो जाएगा, ये न्यूमरेटर बचेगा, ये डिनोमिनेटर बचेगा, तो e की पावर x और एक e की पावर x कट जाएगा, तो डिनोमिनेटर में एक e की पावर x बचेगा और ऊपर माइनस x बचेगा। चलिए, तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, या ln बोल देते हैं, और ln ले लीजिए, ठीक है, दोनों तरफ ln ले लीजिए। क्या हो जाएगा, ln x टू द पावर y इज इक्वल टू ln y टू द पावर x। क्या ये बात क्लियर है? लॉग नहीं आता कोई बात नहीं, खाली इतना तो सिखाया हुआ है ना मैंने, जो 2 रूल मैंने बताए थे कि भैया लॉग a पावर b है तो इसको लिख सकते हो b लॉग ऑफ a, ये बताया था ना, ये तो याद रहेगा, ठीक है। चलिए, इज दैट क्लियर?
ऋषभ सिन्हा, आप कह रहे हैं कि आपको लग रहा है बहुत टफ और आप आईआईटी नहीं क्रैक कर पाएंगे। बेटा तुम लोग यार कैसे हो, तुम लोग ने दम से ट्राई भी नहीं किया और पहले ही हार मान गए। ऐसे तो जीवन नहीं चलेगा ना बेटा यार। ट्राई, डिफरेंशिएशन क्या है, मैं आराम आराम से एक एक बात बोल रहा हूं, फिर भी आप लोग क्या कंसंट्रेशन से सुन नहीं रहे हो और चीजें मिस हो रही हैं। हर एक बात आराम से बोली जा रही है। अगर 90% बच्चा समझ पा रहा है तो आप क्या अपने आप को उस 10% में गिनते हो क्या जो हार मान जाएंगे? कहां गिन रहे हो तुम अपने आप को? ऐसी कौन सी बात बोल दी जो नहीं समझ में आई? लेक्चर वापस क्यों नहीं देख लेते हो? मेहनत क्यों नहीं कर लेते हो? बैठ के बैठो ना, उसके ऊपर देखो ना क्या हो रहा है, 1 घंटा लगाओ ना उस चीज के ऊपर। चलिए सर विनती करता हूं एक बार और बता दो भाई। ऐसे करते करते भाई कब तक बता दो यार, कोई एक चीज थोड़ी है, तुम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज मैं ए बताता हूं, बी बताता हूं, सी बताते बताते तुम ए भूल जाते हो, डी बताते बताते तुम बी भूल जाते हो, है ना, ई बताते बताते ये भूल जाते हो। ये हर बार हर चीज रिपीट हो रही है। क्या बताना है इसमें, समझ ही नहीं आ रहा क्या बताना है भाई। गिनती के 3 सवाल कराए, आज यहां तक मामला सब बढ़िया चल रहा था। ये कुछ नया बताया, फैल गए। ठीक है, फैल क्या गए, यहां पे फिर सिमट गए कि हाँ सर आ गया आ गया आ गया, मजा आ गया। उसके बाद ये बताया, ये किया, इसको प्रॉपर एक स्टेप यहां पे और अगली स्लाइड पे पूरा करके बताया, तब भी नहीं समझ में आ रहा भाई। हद कर दे रहे हो यार, अब नहीं बता पाएंगे भाई। यार क्या करें यार तुम्हारा, यार क्या करें। एक बार फिर बता रहा हूं सबको। इसके बाद अगर मुझे एक भी कमेंट दिख गया ना रिपीट, याद रखना उस बच्चे के साथ ना फिर गलत ही होगा। फिर मैं क्या क्या बोल दूंगा, क्या कह दूंगा तुम भी नहीं जानते, और कहूंगा तो क्या बे, ब्लॉक कर दूंगा मैं। ठीक है ना, हटवा देंगे सीधे। लास्ट वार्निंग पूरा कर रहा हूं, एकदम अच्छे से कर रहा हूं, सुनता जा। अगर तेरा ध्यान हटाना भाई, मैं मुक्का मार दूंगा घुस के इसके अंदर। ये एक फंक्शन x का है, ये एक फंक्शन y का है, मतलब ये कोई एक फंक्शन ऑफ x है और ये कोई एक दूसरा फंक्शन ऑफ y है। ठीक है, 2 फंक्शन है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर मैं इन सबको डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, देख लियो वरना बहुत मारूंगा ईमानदारी से। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या सिखाया, रूल क्या कहता है कि पहले एक को रोक लो, कोई भी एक को रोक लो। तो मैंने x की पावर 5 को रोक लिया, मैंने कहा बेटा तू अभी बैठ, पहले अपन ये y की पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे। तो y की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4y³ होता है। ठीक है बेटा, एक dy भी लगाना पड़ेगा आगे, ये भूलना मत, एक dy भी लगाना पड़ेगा आगे। ठीक है ना, ये कर दिया, इससे हमने एक बार कर दिया, फिर हमने प्लस लगाया। अब दूसरी बार में हमने कहा बेटा y की पावर 4, अब तू रुक जा, अब x की पावर 5 की बारी है, उसको डिफरेंशिएट किया, क्या आया, उसको डिफरेंशिएट कर दिया, क्या आ गया, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 5x की पावर 4 आ जाएगी, इंटू dx करना पड़ेगा। और इक्वल टू के बाद आगे गए, कांस्टेंट मिला, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट किया, 0 आ गया। अब इसको सिर्फ रीअरेंज ही तो करना है, ये आ गया x की पावर 5 4y³ dy, और उसको उधर भेज देंगे तो -5x की पावर 4 y की पावर 4 dx।
और अब देख यहां पे x की पावर 4 से ये x की पावर 5 काटेंगे, एक x बचेगा। यहां y की पावर 3 से y को काटेंगे तो एक y बचेगा खाली, ठीक है। तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, ये dy है और dx इधर से नीचे आ जाएगा और ये 4 उधर चला जाएगा। क्या आ जाएगा -5y डिवाइड बाय ये 4x नीचे चला जाएगा 4x। अब बोल दे आ गया कि नहीं आ गया, अब आया कि नहीं आया, अब बोल दे एक बार आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, चलो अब इस वाले सवाल पे वापस आते हैं। ये सवाल में सिर्फ एक चीज नहीं है कि मैं एक आइडेंटिटी यूज करूंगा, वो आइडेंटिटी है ये, वो मतलब एक लॉग की प्रॉपर्टी है कि लॉग के अंदर कोई चीज है और उसकी कोई पावर लगी हुई है तो वो पावर बाहर आके मल्टीप्लाई हो सकती है लॉग के साथ, ठीक है ना, ये एक प्रॉपर्टी होती है। और बस यही हमें पता होना चाहिए, बाकी लॉग का डिफरेंशिएशन तो पता ही है कि अगर y इज इक्वल टू ln x है तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, तो dy बाई डी एक्स होता है 1/x, ठीक है, ये सब पता है अपने को, ठीक है। चलिए अब मुझे क्या करना है, मैंने इसको दोनों तरफ लॉग लगा लिया। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पता कि जिसमें फंक्शन की पावर फंक्शन हो जाए, फंक्शन की पावर फंक्शन हो जाए मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दूं। चेन रूल लगाना ही पड़ेगा, चेन रूल लगाना ही पड़ेगा। और उसके अंदर भी मतलब देखो करने को कर सकते हैं बट दिस इज इजियर वे जो मैं आपको बता रहा हूं अभी, ठीक है ना। चलिए देखिए अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। ये करने के बाद मैंने इसको, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी कहती है y को बाहर ले सकते हो, तो y इंटू ln x लिख लिया और इधर क्या लिख लिया x इंटू ln y। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके? ये प्रॉपर्टी क्या है ना, अभी आपको जब सिट सर पढ़ा देंगे थोड़े दिन में, सिट भैया पढ़ा देंगे आपके ये, तो उसके बाद आपके लिए प्रॉपर्टी एकदम मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा यार यहां दिख रहा है ऐसा करने से आसान हो रहा है। अभी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, अभी आपका मन ब्लैंक है, लेकिन आप मेरे कहने पे मान लो कि क्या ये पॉसिबल है। अगर आप ये मान लोगे तो धीरे धीरे आपको खुद रियलाइज होने लगेगा कि कहां पे क्या पॉसिबल है, ये आप खुद डिसाइड कर पाओगे। क्लियर है? अब इसको डिफरेंशिएट मार दो भाई, अब मार दो इसको डिफरेंशिएट। चलो मैं आपके लिए मार देता हूं अगले पेज पे लेकर मार देता हूं उसको मैं डिफरेंशिएट। y ln x इज इक्वल टू x ln y, मैं मार रहा हूं डिफरेंशिएट। देख ले भाई ये और ये मल्टीप्लीकेशन में है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगाता हूं, प्रोडक्ट रूल। y को एज इट इज रहने दिया, ln x को निपटाया तो 1/x dx आ गया, ठीक है, प्लस ln x को एज इट इज रहने दिया और y को निपटाया तो dy आ गया, ठीक है। ऑन द अदर साइड x को एज इट इज रहने दिया, ln y को निपटाया 1/y dy आ गया। उसके बाद प्लस, उसके बाद ln y को एज इट इज रहने दिया और x को निपटाया तो dx आ गया। अब इस वाले एक्सप्रेशन में अगर तू dy बाई dx बना लेगा तेरा आंसर आ जाएगा। दैट इज द आंसर, यही पूछा है इस क्वेश्चन में, दैट इज द आंसर, यही पूछा है। नहीं y इज इक्वल टू एक्स नहीं आ रहा होगा, अबे आंसर थोड़ी निकालना है गधे, dy बाई डी एक्स निकालना है। एक कह रहा है सर x की पावर y इज इक्वल टू y की पावर x, सर एक काम करो y इज इक्वल टू x कर दो तो मजा आ जाएगा सर, x की पावर x इज इक्वल टू x की पावर x आ गया सर, वाह 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 मजा आ गया। अबे पूछा क्या है, dy बाई डी एक्स पूछा भाई। चल देख आगे, आगे देखता जा, यहां पे नहीं कर पाएगा मैं जानता हूं, तो इसको मैं रीअरेंज करता हूं तेरे लिए। सिर्फ मुझे dy बाई डी एक्स ही चाहिए, मेरा सब काम हो गया है, तो मेरे को dy बाई डी एक्स चाहिए। तो मैंने क्या करा, मैंने काम करा dx से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया y बाई एक्स इज इक्वल टू
या तो मैं इसको x के रिस्पेक्ट में कर लेता तो भी हो जाता, बट आपको कोई भी मेथड ठीक लगे वो कर लो। y बाय एक्स dx को मैंने dx से डिवाइड कर दिया, तो प्लस ये हो जाएगा ln x dy बाई dx, ये हो जाएगा x बाय वाई dy बाई dx, ये हो जाएगा ln y, ठीक है ना, ये आ गया। अब कुछ नहीं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक साथ ले लो, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक साथ ले लो, तो क्या आ जाएगा, देखो इसको मैं इधर ले आता हूं, इसको मैं इधर ले आता हूं, ये हो जाएगा ln x माइनस x बाय वाई, ब्रैकेट में आ गया dy बाई dx, और ये हो गया ln y माइनस ये वाला ln y माइनस ये वाला y माइनस x, y बाई x, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा और सॉर्ट आउट कर लेते हैं, देखो सॉर्ट आउट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये, सो dy बाई dx इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई कर दो बेटा, x ln y माइनस y डिवाइड बाय x, और ये वाला आ जाएगा क्या, y ln x माइनस x, और ये ऊपर चला जाएगा, इसका y ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा y। ये आ गया आंसर। सो दिस इज द आंसर गाइस। ये आप अपने मॉड्यूल में देखना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका ये आंसर है भाई, जिसका ये आंसर है। अरे कुछ नहीं, ये dx, मुझे dy बाई dx चाहिए था, ऑल आई वांटेड वाज dy बाई dx, तो मैंने क्या करा, मैंने प्लेन डिफरेंशिएशन करने के बाद ये सब मिला, तो मैंने ये dx से डिवाइड कर दिया सबको, तो इधर dx हट गया, इधर dy के नीचे dx आ गया, इधर dy के नीचे dx आ गया, इधर dx के नीचे dx आ गया, तो dx हट गया। क्लियर है? हाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको फिर से देखो, इस वाले को फिर से देखना एक बार आज, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्या क्या स्टेप है रिपीट कर दे रहा हूं। पहले इस वाले फंक्शन में दोनों तरफ लॉग लगा दिया, लॉग लगाने से फंक्शन ऐसा बन गया, दोनों तरफ लगा सकते हैं, तो ऐसा फंक्शन बन गया। इसको डिफरेंशिएट किया बहुत प्यार से, इत्मीनान से, तो ये आया पूरा एक्सप्रेशन, है ना। इसको किया तो यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाया, तो पहले y को देखो, बहुत ध्यान से देखो बेटा, बहुत ध्यान से, y को एज इट इज रख लिया y, और ln को निपटा दिया, फिर ln को रख लिया एज इट इज और y को निपटा दिया, फिर x को रख लिया एज इट इज, ln को निपटा दिया, उसके बाद ln को रख लिया एज इट इज, x को निपटा दिया। ठीक है, चलिए उसके बाद इस वाले dx से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो dx से डिवाइड किया तो dy बाई dx आ गया, dy बाई dx आ गया, dx गायब हो गया, फिर रीअरेंज कर दिया, आंसर आ गया। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। थोड़ा ही डिफिकल्ट है यार, एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से देखो, थोड़ा ही डिफिकल्ट है। चलिए, एक बच्चा कह रहा है 67% समझ में आ गया, कैसे निकाला ये परसेंटेज भाई? बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज इतना ही करेंगे। आज के लिए आपका होमवर्क होने वाला है आपके मॉड्यूल का, आपका मॉड्यूल, और आज आप मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर मैं तुमको बता देता हूं, वहां तक कर लेना भाई, तुम लोग कर लेना क्वेश्चन नंबर 48 तक, यू डू टिल D48, सेक्शन डी का D1 से लेकर D48। और ऐसा नहीं है कि आज तुम्हें D1 दिया है, मैंने आज जो पढ़ाया है, आज तो वैसे रिवीजन ही हुआ है मोस्टली, बट मैंने आपको डिफरेंशिएशन जिस दिन पढ़ाया था उस दिन बोला था डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करना, तो जिस बच्चे ने उस दिन अटेम्प्ट किए होंगे उसको D1 से D20 तक बन गए होंगे, ठीक है ना। अब तुम्हें 48 तक बन जाएगा, तो ये वाला पोर्शन तुम्हें पूरा करना है, ठीक है। चलिए, ठीक है, दैट्स ऑल। पढ़ाई वढ़ाई करते रहो भाई, और अच्छे से मेहनत करो। टॉपिक डिफरेंशिएशन है डिफिकल्ट, एक बार और देखेगा तो आ जाएगा,
ऑलरेडी मैं भी 4-4 बार रिपीट कर रहा हूं भाई चीजों को, ठीक है ना। तो लोड मत ले, मस्त पढ़ाई कर और रिपीट मेहनत, मतलब रिपीट देखता जा चीजों को, जितना रिपीट करेगा उतना तेरे अंदर वो चीज एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। चल भाई पढ़ाई वढ़ाई करता रहे,